नमस्कार, मैं हूं रिकेश कुमार सिंह और चर्चा उस परीक्षा के लिए करने बैठा हूं जो आप पिछले 2-3 दिनों में सुने हैं, नीट की परीक्षा। 22 लाख छात्रों के लिए कितना दुःस्वप्न होगा। 22 लाख छात्र नहीं, 22 लाख परिवार। वो परिवार दोबारा ट्रॉमा में आएंगे, दोबारा समस्या में आएंगे। नीट की परीक्षा 2017 के बाद से एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये करा रही है। और 2017 में जब इस संस्थान का, इस व्यवस्था का गठन हुआ था, आप जान रहे हैं 2017 में कौन था? वही हमारे विश्वगुरु, प्रधानमंत्री। और जो भी व्यवस्था की गई थी उसमें यही किया गया था कि इस परीक्षा के, इस संस्था के माध्यम से देश की सब बड़ी परीक्षाएं की जाएंगी। बड़ी परीक्षाएं थी कौन सी? नीट, जेईई, सीयूईटी, यूजीसी और नेट। नेट आप जानते हैं, जेआरएफ जिनके थ्रू होते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलता है, जिसमें आपको डॉक्टरेट करने के लिए, पीएचडी करने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के थ्रू आप जाते हैं। एक तो वो सीयूईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके थ्रू आप पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कहीं भी आप एडमिशन लेने के काबिल हो। नीट, मेडिकल की परीक्षा। जेई मेंस, जेई मेंस की बात कर रहा हूँ, जेई एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले छोटी सी कहानी समझ लीजिए कि आईआईटी अपनी परीक्षा जो मेंस की एडवांस की कराता है, वो अपनी दम पर, अपनी क्षमता के अनुसार कराता है। और आईआईटी तैयार भी नहीं हो रहा था कि उसे एनटीए के थ्रू एग्जाम देने की या उस परीक्षा में शामिल कराए जाने की कोशिश की जाए। वहां एक संस्था बनी और इस बात पे चर्चा हुई कि भाई हम एनटीए से क्यों कराएं। दबाव बना सरकार का कि आप एनटीए से कराइए। पर जो तैयारी हुई, जेई ने कहा, वहां के डायरेक्टर्स, वहां के प्रोफेसर, इन सब ने ये बात कही कि नहीं, हम एनटीए से नहीं कराएंगे। पर ये आमादा थे सेंट्रल गवर्नमेंट वाले कि भैया तुम्हें एनटीए के थ्रू ही कराना होगा, क्योंकि सारे एग्जाम हम उसके थ्रू करवा रहे हैं। दो मूलभूत एग्जाम नहीं होते हैं, यूपीएससी के एग्जाम नहीं होते हैं एनटीए के थ्रू, और ना ही जेईई मेंस एडवांस होता है, मेंस तो होता है। अब थोड़ा इसकी टेक्निकलिटी समझिएगा। अगर इस परीक्षा को मेन भी और एडवांस भी एनटीए कराता तो इसमें भी पेपर लीक के चांस, इसमें भी धांधली के चांसेस बढ़ जाते, ठीक वैसे ही जैसे नीट में, इवन और तमाम परीक्षाओं में, यूनिवर्सिटी में, इनमें उनमें, जिनसे आपका कोई सरोकार बहुत नहीं होता है। रीजन क्या है कि उसमें लाखों लाख बच्चे होते हैं, तो कुछ हुए, कुछ नहीं हुए, कुछ पैसे से हुए, कुछ कैसे हुए, हो गए। इसमें बहुत प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव पड़ता है मेडिकल एग्जामिनेशन में, इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में और सिविल सर्विसेज, जहां पे आपको सीधे एग्जाम के थ्रू नौकरी मिलती है। और ये दो बड़े एग्जाम है जहां से आप नौकरी पेशा या आप टेक्निकल एजुकेशन के बाद व्यवसायिक शिक्षा पा करके आप कहीं जाते हैं। ये बात मैंने कल भी की थी कि व्यापक घोटाले में किस तरीके से होता था और क्या क्या होता था। परीक्षा किसी और से दिलवा दिया गया, ओएमआर सीट बदल दी गई, नंबर बदल दिए गए, रोल नंबर चेंज करके नंबर इसका उसको दे दिया गया, उसका उसको दे दिया गया। और ये सारे पैसे कौन लेते हैं? वो उच्च अधिकारी। और वो सारा पैसा कहां जाता है? मंत्रालय में। आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या कह रहा हूं। बड़ी साधारण सी बात समझिएगा। कोई सब इंस्पेक्टर किसी एक थाने का इंचार्ज बनता है, इंस्पेक्टर अगर थाने का इंचार्ज बनता है और वो 50 लाख रुपए देकर उस थाने को संभालने बैठता है, तो आपको क्या लगता है कि वो 50 लाख रुपए अपना नहीं निकालेगा? जब उसको 50 लाख दे करके बनाया जाता है तो 50 लाख ही जाता कहां है? एसएसपी ऑफिस या उसके ऊपर अधिकारियों का। अगर वो एसएसपी या आईजी या डीआईजी रैंक का कोई व्यक्ति अपने यहाँ 10 करोड़, 50 करोड़, 20 करोड़ कमा रहा है हर महीने, फिर वो पैसा कहां जाएगा? क्या इसकी निगाह मंत्रालय पे नहीं पड़ेगी? क्या होम मिनिस्ट्री पे नहीं पड़ेगी? क्या चीफ मिनिस्टर नहीं जानता कि ये पैसा कहां से आ रहा है? अगजाई मनी एक चीज कहलाती है। अगजाई मनी अपने क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, कहीं से भी कैसे भी मिलता है। होता क्या है, जैसे मान लीजिए शराब की दुकानें खुली हुई। अब शराब की दुकानों में वो एक्स्ट्रा अपने लोड से ज्यादा ड्रिंक रखा हुआ है, बेचना उसको, मान लीजिए कि हार्ड ड्रिंक है, स्कॉच, लेकिन वो बेच रहा है
बियर। उस पर पुलिस पहुंची, जांची, तो पता लगा कि उसका 5%, 10%, 20% पुलिस को दे दिया, बाकी वो बेच रहा है, कमा रहा है। बेचने में बुराई नहीं है, नियम के उल्लंघन में बुराई है। समस्या वहां पर है। समस्या ये कभी नहीं होती कि कोई काम हो रहा है और उसमें जो है कोई नियम या उसके तहत काम हो रहा है तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा ना। जब भी आप नियम विरुद्ध काम करेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, और वो किए जाने के लिए आपको छूट मिल रही है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये छूट आप क्यों मिलनी चाहिए? इसके बाद मैं आता हूं, सड़क के किनारे लोग मकान बना रहे होते हैं, ईंट, गारा, सीमेंट, बालू, ये आप देखते हो सड़क के किनारे रखा हुआ है, बहुत जगह देखा होगा। आपको लगता होगा कि मकान तो बना रहा, वो रखा ही है। जी नहीं, वो ट्रैफिक हिंड्रेंस है, रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं, उनकी वजह से जाम लगता है। तो वो सारा का सारा सामान वहां रखने के लिए वो थानों को 2000, 4000, 5000 रुपए महीने का देगा। क्यों? क्योंकि थाने वाला पहुंचेगा, भाई इसको हटाओ, अपने किसी सही प्रेमिसेस को रखो जहां से इसका यूज कर सको। लेकिन होगा क्या कि आप हटाएंगे नहीं, और नहीं हटाने के एवज में आप फिर 4000, 5000 देंगे। तो ऐसे आप अपने शहर में देखिए कि कितनी जगह पर ये चीजें होती हैं, तो उन थानों को ये पैसा जाता है। इसी को कहते हैं अफजाई मनी। एक और पॉइंट समझिएगा, स्कूल बहुत सारे खुले हुए, आपको खुशी होती है कि आपका बच्चा जो है डीपीएस में पढ़ रहा है, इंद्रपुरम फला स्कूल में पढ़ रहा है, या गाजियाबाद के फला स्कूल में पढ़ रहा है, नोएडा के फला स्कूल में पढ़ रहा है, या कहीं भी शहर के, यहाँ से लेकर लखनऊ, आजमगढ़, दिल्ली, कहीं तक भी मैं बात करूं, ये स्कूल कॉलेजेस जो खुले होते हैं उनकी बसें खड़ी होती हैं, उनकी वजह से ट्रैफिक जाम होती है। नियम ये कहता है कि वो ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए। नियम ये कहता है कि स्कूल की बसों को कायदे से उनके भीतर प्रेमाइसेस में खड़ा होना चाहिए, वहीं बस पे चढ़े बच्चे और निकल जाए, सड़क पर जाम ना लगे। लेकिन इन जामों से आप रोज जूझते होंगे, और ये पैसा भी, ऐसा करने के लिए भी आप विवाद करके देख लीजिए ना, आपको तुरंत पता चल जाएगा। ना थाना आपकी संरक्षण में आएगा, ना बात सुनेगा, ना कोई एफआईआर लॉन्च होगी। क्यों? क्योंकि पुलिस चौकी और पुलिस थानों में ये पैसा पहुंचाया जाता है स्कूलों की तरफ से, वो भी लाखों में ही होता है, छोटा मोटा पैसा नहीं। हर साल एक फिक्स मनी वहां चला जाता है ताकि ये काम सुचारू रूप से चलता रहे। यानी एक नेक्सस अधिकारियों का, नेताओं का और स्कूल के माफियाओं का, या किसी भी ऐसे माफियाओं का मिलजुल करके एक नेक्सस आपको लूट रहा होता है, और आपको इस बात का पता भी नहीं है। इसी को कहते हैं एक्साइजमेंट। एक लूट ये होती है। मैं बात कर रहा था शिक्षा की। नीट की परीक्षा में भी यही हुआ। आईआईटी ने करने नहीं दिया, लेकिन आईआईटी की मेंस की परीक्षा एनटीए कराता है। अब बात समझिएगा, 2.5 लाख बच्चे आईआईटी में सर, आप बोलेंगे कि वहां परीक्षाएं, वहां तो कभी चीटिंग होती नहीं, वहां तो कभी पेपर लीक होता नहीं आईआईटी का। बिल्कुल नहीं होता है, बात सच है। लेकिन उसका पेपर बिल्कुल लीक नहीं होता है जो कि मेंस में होता है। और आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जगहों पे सुने होंगे, बच्चों को पास कराने के लिए मेंस पास कराने के लिए, जेई मेंस पास कराने के लिए दम्भ भरते हैं इंस्टीट्यूट और तमाम जो कोचिंग संस्थान है। कैसे? 2.5 लाख बच्चे मेंस क्वालिफाई करते हैं, उसमें ऊपर के 20, 25, 30 हजार बच्चों को इस बात का भरोसा होता है कि वो 25-30 हजार बच्चे अच्छे कॉलेजेस में, स्टेट के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, जैसे एमएलएनआर हो गया, जयपुर आरईसी हो गया, सूरत आरईसी हो गया, इन सब आरईसीज में वो जा सकता है अगर उसकी रैंक 10,000, 15,000, 20,000 के अंदर है। यानी आपको अगर उसका पर्चा मिल जाए, पेपर मिल जाए, कहीं से लीक हो जाए, कुछ इंस्टीट्यूट करा दे जो लाखों करोड़ रुपए के बिजनेस में लगे हुए हैं। नेपाल में आपको मालूम होगा कि इंस्टीट्यूट बंद किए गए हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट आज से नहीं, बहुत समय से ये काम करते हैं। पेपर जा करके पता कर लेते हैं, टीचर से मिलकर पता कर लेते हैं, और थोड़ा एग्जाम का पैटर्न समझ लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग पढ़ा देते हैं। कुछ बच्चे जो अच्छे होते हैं वो अच्छी रैंक पर लेकर के निकल जाते हैं, और उसी आधार पर उनकी चल निकलती है। उन इंस्टीट्यूट की जो है रेट और ये सब बढ़िया हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही वहां पर 15,000, 20,000, 30,000 के रैंक में आपका बच्चा आता है, उसके लिए अगर आपको 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख खर्चना पड़े तो आप तैयार होंगे ही। भाई हमारे बच्चे को 10,000 के रैंक में आने के बाद मेंस में एमएलआर इंटरेस्ट ले लेगा, आरईसी जयपुर ले लेगा, आप अच्छे रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस चंडीगढ़, सूरत, इन सब तमाम स्टेट्स में, राउरकेला,
उड़ीसा में, इन सब जगहों पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, इनमें बच्चे बड़े आराम से हो जाएंगे और इन्हीं आधार पर दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कहीं भी हो जाएंगे। तो इन नंबर्स के आधार पर या प्राइवेट में आप भेजना चाहें, मान लीजिए गलगोटिया है आपका, दिल्ली में मान लीजिए नोएडा में JSS है, कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो नामी गिरामी हैं, उनमें भी आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। तो आप क्यों नहीं पैसा दे देंगे? अब चूंकि 2.5 लाख बच्चे होते हैं और जो पढ़ने वाले रियल बच्चे होते हैं जिन्हें IIT में क्वालिफाई करना है, उनकी तो संख्या 25,000 ही है। नंबर ऑफ सीट्स आपका 20,000 तो है, तो 20 से 25,000 बच्चे उन 2.5 लाख के बीच में होते हैं, मेंस निकाल करके क्वालिफाई किए होते हैं, तो धांधली का पता नहीं चलता है। लेकिन IIT अपना काम पूरा कर लेता है, उनके सक्षम बच्चे प्रॉपर वे में सेलेक्ट होकर के उनके पास पहुंच जाते हैं ड्यू टू एडवांस एग्जामिनेशन को क्रॉस करके। और ये मेंस क्वालिफाई करने वाले बच्चे 2.5 लाख में से मुश्किल से वहां पर 30,000 बच्चे क्वालिफाई करते हैं एडवांस में। तो बहुत सारे तो इसलिए भी नहीं देते होंगे, मेंस का ही नंबर लेकर के चले जाते होंगे, जाकर के निकल लेते होंगे पैसे उसे देकर के। नीट में दूसरी समस्या है, नीट में 2 पेपर होता नहीं, एक ही पेपर होता है। अब वो पेपर लीक हो गया, बीजेपी का नेता इसमें फंसा राजस्थान में, जो अच्छा खासा वो राठौर के साथ फोटो खिंचा करके दिख रहा है, खिंचवा करके खड़ा हुआ मिल रहा है, स्क्रीन पे मिल रहा है। वो पेपर लीक हुआ है, बीजेपी के नेता ने 30 लाख रुपए में वो पेपर बांटे, 30 लाख रुपए में। ये तो छुटभैया नेता है। अब आप समझिएगा इसमें खेल क्या है। 2024 का खेल मैं आपको पहले भी बताया और फिर से बता दे रहा हूं। धर्मेंद्र यादव के ऊपर केस हुआ भाई कि ये गड़बड़ हो गई है, इनको देखना चाहिए, खासकर शिक्षा मंत्री हैं इसलिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार देख रही है, नीट में जो भी धांधली हुई है, क्योंकि एक ही सेंटर से 60 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, ये कैसे हो गया ये किसी को समझ नहीं आया था। और 100% 62 बच्चों का एक साथ आया था। 2024 का रिजल्ट निकाल के देख लीजिएगा, एक ही सेंटर से 50 से ज्यादा बच्चे हुए थे और इस पर हुआ था कि धांधली हुई है, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। सुप्रीम कोर्ट भी ना कर करके छोड़ दी। मैं बहुत बुरा ही कहूंगा सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूं कि कौन सा नेक्सस काम करता है कि शिक्षा मंत्री को उस समय भी नहीं घेरे में लिया गया और कुछ खबरों को दिखा करके, कुछ चैनलों पर उनसे बातचीत करके 1-to-1 करके उन्होंने भी कह दिया ये जीरो टॉलरेंस की स्थिति है। उन्होंने भी कह दिया शिक्षा में जो धांधलियां होती है उनको रोक देंगे। धांधली करने के लिए तो 2017 में आपने NTA बनाया है और भयानक धांधली कर सके इस बात की व्यवस्था की है। 17 लाख करोड़ डुबा दिए, इस बात की व्यवस्था की है। तो कहने का तात्पर्य यह है सीधा सीधा सा कि अगर इसमें कोई हीलावाली हुई है, कोई हीलावाली नहीं हुई है, स्पष्ट हीलावाली हुई है, धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं इस्तीफा देते? आपको शर्म नहीं आती? ये बच्चे सड़क पर उतर जाएं तो अभी बवाल हो जाएगा। आपको मालूम है पटना में जैसे शिक्षक भर्ती के लिए जो बवाल हुआ है, उसमें बच्चों पर किस तरह से लाठियां भाजी गई हैं। UPPSC, BPPSC, इन सब चीजों पर जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एग्जाम होते हैं, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो एग्जाम होते हैं, इन सब में कितनी दिक्कतें पैदा होती है, क्या क्या समस्याएं होती हैं। टल जाती है परीक्षाएं, टाल करके आगे कर दी जाती हैं, लेकिन फिर भी UPSC और UPPSC इन सबको मैं मानूंगा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा लीकेज नहीं है। लेकिन मेडिकल में लीकेज क्यों? क्योंकि मेडिकल आप कराने जाएंगे तो आपको 5 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, मेरे पास ये भी उदाहरण है कि कैसे स्टूडेंट्स का सेंटर कहीं का कहीं भेजा जाता है और 8 करोड़ रुपए लेकर के उनका MS या MD के लिए सिलेक्शन होता है। ये भी उदाहरण है, जानता हूं, नाम लेके बदनाम क्या ही करूंगा, लेकिन फिर भी जिन्होंने पैसा दे करके पढ़ाई की है, ये पैसे जाते कहां हैं, कौन लेता है? आपके शिक्षा मंत्री नहीं ले रहे हैं। 500 से 1000 करोड़ की का अनुमान है कि 2024 में लिया गया था, वो उन्हीं बच्चों से। अगर मान लीजिए 100 बच्चे 10 करोड़ रुपए दे दिए तो हो गया ना भाई 1000 करोड़। और 10 करोड़ देने वाले हमारे देश में वैसे भी बहुत सारे हो चुके हैं, अब तो काफी हिस्से हो चुके हैं। भले ही मान लीजिए कि पूरे देश में 2.5 लाख से 5 लाख लोग ऐसे हों जो अरबपति हैं, वो अपने बच्चों को तो मेडिकल इंटरेस्ट करा ही सकते हैं। और धर्मेंद्र प्रधान की बेटी कहां पढ़ती है? यूएस में, बड़ी सक्षम है। मैं उनके परिवार पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप समझिए जिन बच्चों के करियर पर आपने ग्रहण लगाया है, तो आपके ऊपर भी ग्रहण लगाया जाना लाजमी है। ये बेहद जरूरी है हर माँ बाप को ये जानना कि देश में जो कुछ हो रहा है, तो इंस्टीट्यूट के माध्यम से, चाहे कहीं के भी माध्यम से, उन बच्चों को लेकर के आपको धरना करना चाहिए। आपको सच में इस पे
परीक्षा हो जाना कोई सोल्यूशन नहीं है। पेपर हुआ, और आपको मैं बता दूं 2006-7 की घटना है, सीपीएमटी का पेपर हुआ था, पूरा रिजल्ट आ गया था, रिजल्ट पे बवाल हुआ, कई बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए, सैकड़ों बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए, जो बहुत बवाल काटे कि नहीं हमारा नंबर ही गड़बड़ है, कुछ कुछ गड़बड़ है। और जब वो रिजल्ट दोबारा रीचेक पे गया, पूरा का पूरा रिजल्ट बदल गया, जो सेलेक्ट नहीं हुए थे वो सेलेक्ट हो गए, जो टॉपर थे वो बाहर हो गए। आज भी याद है 2006-7 का वो एग्जामिनेशन, क्या जबरदस्त बवाल कटा था उस समय, सीपीएमटी का पेपर था। इन उदाहरणों में यही साबित होता है, और वो उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस समय यूपी में सपा की गवर्नमेंट थी, उसके बाद बसपा आई थी 2007 के बाद, बल्कि बसपा आ गई थी, क्षमा करिएगा, 2007 के एग्जाम की बात है, बसपा आ गई। और कितनी हीरा हवाली हुई थी आप ये सोचिए, सिपाही भर्ती घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, नेट भर्ती घोटाला, जो भी भर्तियां हो रही हैं, जो भी सिलेक्शन हो रहे हैं, उसको घोटाला घोटाला घोटाला, मंत्रियों की कोई जिम्मेदारी नहीं। हमारे आपके भविष्य को ग्रहण लगाने के लिए देश और इस देश के नेता काफी हैं। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नशा। धन्यवाद, नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।